हेलो स्टूडेंट, RS सिसोदिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम क्लास 12 का मैथ्स देख रहे हैं। ये जो मैथ है, मैथ में हम पहला चैप्टर देखेंगे संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए बात सुने, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। NCERT का आपका ये मैथ है, जो कि यूपी क्लास है। आपका जो मैथ देख रहे हैं हम, ये आपका चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सिलेबस एक ही होता है, केवल अब फर्क इतना होता है हिंदी और इंग्लिश का। तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए तो ये है ही है क्लास। साथ में जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट है वो भी इस क्लास को प्रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको इंग्लिश भी बताते चलेंगे। वैसे भी आपका जो मैथ है फ्यूचर में इंग्लिश में हो जाता है, तो इसलिए हम इंग्लिश भी आपको बताएंगे। देखेंगे यहाँ पर संबंध एवं फलन। देखिए, संबंध एवं फलन है वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, समुच्चय सेट थ्योरी। उसके कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे। एक बात और है, आपका जो 2023-24 का जो सेशन है, जो कि 2024 में एग्जाम होगा आपका यूपी बोर्ड का 12th का और 10th का जो भी है, उसके लिए जो सिलेबस है वो पहले जो 30% था वो अब नहीं है, वो 100% आपका सिलेबस पढ़ना है। पहले जो 30% निकाल दिया था वो इस बार नहीं है। आपका पूरा का पूरा मैथ है, यानी जितना आपका बुक में दिया हुआ सभी सिलेबस आपको कवर करना है। तो संबंध एवं फलन की जो पहली एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 1 है, उसमें देखिए 3 रिलेशन आपको फॉलो करने होते हैं, 3 संबंध फॉलो करने होते हैं। एक होता है स्वतुल्य संबंध, एक होता है सममित संबंध, एक होता है संक्रामक संबंध, और तीनों को जब कंबाइंड कर दिया जाता है तो बन जाता है वो तुल्यता संबंध, जो कि हम अभी आगे जिक्र करेंगे। उन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको इन सेट के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इन सेटों की सहायता से ही हम उन रिलेशनों को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे और उन संबंधों को देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं फिर। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर आपको पता होगा, आपने पढ़ा है। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? एक कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और संख्या कौन सी होती है आपकी? 1 से शुरुआत होगी, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? ये अनंत तक। ये नेचुरल नंबर का सेट है। अच्छा, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं इसे, और W से डिनोट करते हैं। अंतर क्या होता है नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या में? इसमें 0 और आपका ऐड हो जाएगा, यानी 0 और आ जाता है इसमें से, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाएंगे, तो ये कहलाता है आपका पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। तीसरा देखिए, ये कौन सा आपका पूर्णांक संख्याओं का सेट है, जिसे सेट ऑफ इंटीजर बोलते हैं हम। इंटीजर नंबर है, I से इसे डिनोट करते हैं। इसमें कौन से सेट आते हैं आपके? कौन से एलिमेंट लिए जाते हैं? एलिमेंट है, ये आपका सेट है। इसमें नेगेटिव सभी आ जाते हैं अनंत तक, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत तक पॉजिटिव भी आएंगे। होता क्या है, इंटीजर में हमेशा आप समझना साबुत नंबर ले जाता है, यानी फ्रैक्शन नहीं आएगा, पॉइंट नहीं आएगा, जो आप गिनती में जानते हैं ना 1, 2, 3, ऐसे आते हैं पूर्णांक। ये जो पूर्णांक है I, ये यहाँ से 2 प्रकार के हो जाते हैं, वो भी आप समझ लें। ये 2 प्रकार के बन जाएंगे यहाँ से, एक तो I+ और दूसरा I-, यानी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। जो धन पूर्णांक होते हैं I+, उसमें क्या होता है, सभी आपके पॉजिटिव आ जाएंगे 0 को छोड़कर, 1, 2, 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। और जो I- होगा उसमें कौन सी संख्या आ जाएंगी? सभी नेगेटिव आ जाएंगे, यानी डॉट 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 -3, -2, -1, यहाँ पर अनंत तक, यानी नेगेटिव आते हैं ऋण पूर्णांक में, पॉजिटिव आते हैं धन पूर्णांक में। वो जो 0 आपका ना तो धन पूर्णांक होता है ना ही ऋण पूर्णांक होता है, ये आपको याद रखना है। 0 आपका पूर्णांक होता है, लेकिन 0 धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक नहीं होता, अर्थात ना 0 प्लस का है ना 0 माइनस का है। चलिए अगला देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। इसे देखिए R से भी डिनोट कर लेते हैं और Q से भी कभी कभार डिनोट कर लेते हैं, तो वो डिनोट करने का कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको पता होना चाहिए कि संख्या होती क्या है, जिन्हें हम सेट में यूज करेंगे रिलेशन फॉलो करने में। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q फॉर्मेट में लिखी जा सकती हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। चलिए 5th देखते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर क्या होता है कि काल्पनिक संख्याओं को अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी सभी संख्या बचती है वो किसमें सेट में आती है? रियल नंबर के सेट में आती है। रियल नंबर सेट देखिए सिक्वेंस से चल रहा है। प्राकृतिक संख्याओं से बड़ा सेट पूर्ण संख्या हुआ, पूर्ण संख्याओं से बड़ा पूर्णांक हुआ, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या भी आ रही है। ऐसे ही वास्तविक संख्याओं में तुम्हारी सभी संख्याएं आ जाएंगी। यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं आएंगी? काल्पनिक यानी इमेजिनरी संख्याएं नहीं आती हैं। अभी सम्मिश्र संख्या में देखेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, Z से डिनोट करते हैं इसे लिखते हैं हम A+IB फॉर्मेट में। C से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं डिनोट करने की, वो A+IB फॉर्मेट में लिखी जाती है। यानी सम्मिश्र संख्या इन सभी में सबसे बड़ा सेट होता है। सम्मिश्र संख्या सबसे बड़ा सेट है, इसके अंदर सभी होती हैं।
इसमें ये वाला भाग होता है वो रियल पार्ट होता है, और आई के साथ जो पार्ट लगा होता है वो कौन सा पार्ट होता है, काल्पनिक पार्ट होता है। ए वास्तविक भाग है, बी कौन सा पार्ट है, काल्पनिक पार्ट है। यानी जेड बराबर होता है ए प्लस आई बी, इसमें वास्तविक भी होंगे और काल्पनिक भी होंगी। जबकि वास्तविक संख्याओं में केवल काल्पनिक को छोड़कर जो बचती है वो होती है यानी रियल नंबर होते हैं इसमें, और इसमें रियल भी होता है काल्पनिक भी होता है। यानी सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है, सम्मिश्र संख्या। चलिए आगे देखते हैं हम संबंधों के बारे में, जो कि आपको पहली एक्सरसाइज में पढ़ना है। जो कि आपके पहली एक्सरसाइज में यूजो ने पहली एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चन है वो इन 4 संबंधों के ऊपर है। पहली एक्सरसाइज अगर आप इन 4 संबंधों को समझ जाते तो आपकी पहली एक्सरसाइज आसानी से समाप्त हो जाएगी, अगर आपको इन संबंधों के बारे में पता है, प्लस जो हमने अभी आपको पीछे सेट के बारे में बताया था वो आपको पता है। तो चलिए तो सबसे पहले देखते हैं संबंध। संबंध में पहला आपका संबंध है स्वतुल्य संबंध। कौन सा संबंध पढ़ना है सबसे पहले, आपका स्वतुल्य संबंध, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। होता क्या है वो समझे। देखिए स्वतुल्य का मतलब समझे, स्वयं, तुल्य मतलब बराबर, जो स्वयं के बराबर हो वो आएगा स्वतुल्य में। तो स्वतुल्य संबंध दिखाने के लिए हमें पहली बात है एक एलिमेंट की आवश्यकता होगी। अब ये आप तीनों को एक साथ देख लोगे तो खुद अंतर आपको समझ में आ जाएगा। एक एलिमेंट की आवश्यकता होगी, तो हमने एक एलिमेंट लिया स्मॉल ए, वो ए सेट में बिलोंग करता है। हमेशा याद रखना एलिमेंट सेट में बिलोंग करेगा। जिस प्रकार आप किसी मकान में रहते हो तो मकान में ही तो आप बिलोंग करोगे, तो आप उस मकान के लिए जो आप खुद हो वो एलिमेंट हुए, और जो आपका जो मकान है यानी जो आपका जो घर है वो आपका सेट कहलाएगा। तो एक एलिमेंट हमने कहाँ से उठाया, ए सेट से। यदि ए स्वयं के साथ, स्वतुल्य है ना, स्वयं के साथ अगर रिलेशन बना लेता है यानी इस आर में बिलोंग कर जाता है स्वयं के साथ, तो वो कौन सा संबंध कहलाएगा, स्वतुल्य। यानी कोई भी संबंध जो स्वयं के साथ होता है वो स्वतुल्य कहलाता है। क्लियर सी बात है। दूसरा समझे सममित रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन में आपको पहली बार 2 एलिमेंटों का चयन करना है सेट से। जैसे हमने एक एलिमेंट उठाया था सेट से, ऐसे कितने एलिमेंट लेने हैं आपको, 2, ए और बी। इसमें करना क्या है, देखिए ए कॉमा बी 2 एलिमेंट हमने ऐसे ले लिए। पहली बात ए कॉमा बी तो आर में होगा, मतलब समझे ए बी के साथ तो रिलेशन बना रहा होगा। तो मैं क्या दिखाना है, तो मैं दिखाना है यदि बी ए के साथ रिलेशन बना दे तो संबंध कैसा होता है, सममित। द्वारा समझे, ए और बी एलिमेंट के समय ए में ए सेट से उठाने आपको, ए का संबंध बी के साथ होगा, अर्थात ए कॉमा बी बिलोंग्स आर पहले से होगा। तुम्हारा काम क्या है, तो मैं दिखाना इम्प्लाई दैट वाला तुम्हारा काम है। यदि तुम बी का ए के साथ भी रिलेशन दिखा लेते हो, अर्थात बी कॉमा ए भी अगर आर में बिलोंग कर जाता है तो संबंध कैसा होता है, सममित होता है। तीसरा समझे संक्रामक संबंध। स्वतुल्य के लिए 1 एलिमेंट, सममित के लिए 2 एलिमेंट, संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट की आवश्यकता होगी। 3 एलिमेंट कौन से हैं, ए बी सी। ये कहाँ से उठ के आ रहे हैं, ए से। होता क्या है, ए का बी के साथ तो संबंध पहले से होता है, ए कॉमा बी आर में बिलोंग करेगा। संबंध वो डिफाइन होगा क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको समझ में आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में यही काम करना है जो यहाँ पे बोर्ड पर है, यही है जो कुछ है। बी कॉमा सी भी आर में होगा, यानी बी का सी के साथ संबंध होगा, ए का बी के साथ रिलेशन होगा, बी का सी के साथ रिलेशन होगा। ये तो पहले से क्वेश्चन में होगा, पहले से फॉलो हो रहा होगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दिखाना कौन सा है, ए का सी के साथ अगर रिलेशन हो जाता है, ए कॉमा सी भी अगर आर में बिलोंग कर जाता है तो तुम्हारा वो संक्रामक संबंध होता है। ए कॉमा बी आर में होना चाहिए, बी कॉमा सी आर में होना चाहिए, तब तुम्हें दिखाना है ए कॉमा सी आर में, तुम्हें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है तो संक्रामक संबंध होता है। अच्छा, अभी एक बात और आपके दिमाग में आ सकती है कि ए कॉमा बी तो आर में बिलोंग कर रहा है, अगर बी कॉमा सी आर में बिलोंग ना कर रहा है, कहने का मतलब ये इन दोनों कंडीशन में ही पहले अगर लागू नहीं हो रही तो आपको इसे दिखाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर संक्रामक संबंध फॉलो नहीं होगा। ये दोनों पहले फॉलो हो रहे होंगे तब तुम्हारा काम है तीसरे वाले को दिखाना। ऐसे ही पहले वाला फॉलो हो रहा होगा तब तुम्हें दिखाना है दूसरा, पहला एलिमेंट से फॉलो हो रहा होगा तब तुम्हें दिखाना है ये वाला। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आएंगे तब और क्लियर होगा। अब बात होती है कि तुल्यता संबंध क्या होता है, इसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। ऐसा संबंध जो तीनों को फॉलो करता है वो तुल्यता संबंध के अंतर्गत आता है। अगर बाई दी वे स्वतुल्य सम्मित संक्रामक नहीं है तो वो तुल्यता संबंध फॉलो नहीं करेगा। तीनों रिलेशन ऐसा संबंध फॉलो करता है वही तुल्यता के अंतर्गत आता है। तो हमने इसकी जो थ्योरी थी, मेन पार्ट था, वो देख लिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। अब आपको एक्सरसाइज करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत
नहीं होगी। चलिए तो वन उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें 5 पार्ट है, तो पहले क्वेश्चन का हम सबसे पहले पहला पार्ट करेंगे। तो पहले पार्ट में क्या बोला देखिए, पहले पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक संबंध स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है। हमें बताना है कि संबंध स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है कि नहीं है, ये हमें बताना है प्रत्येक पार्ट में। जैसे कि पहला पार्ट क्या है जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको क्वेश्चन ए के समुच्चय ए दिया है, ए दिया है ए सेट में देखिए कहाँ से कहाँ तक दिया है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 से लेके 14 तक 1 2 3, फिर बीच में देखिए डॉट डॉट करके 13 14 लिखा था, इसका मतलब बीच में 3 भी है, 4 5 6 7 सभी संख्या 1 से लेके 14 तक का सेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करने के लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम जो सेट दिया उसके सेट को लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 और डॉट डॉट कहाँ तक दिया है 13 और 14 तक, ये हमें सेट दिया हुआ है। चलिए फिर देखिए रिलेशन क्या दिया हुआ है, ये तो सेट दिया, रिलेशन संबंध क्या दिया है जो कि डिफाइन है क्वेश्चन में। संबंध देखिए r बराबर x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, r बराबर x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हमारा एक रिलेशन दिया हुआ है, यानी इस संबंध के अकॉर्डिंग काम करना है। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा, तो किस प्रकार से ऐसे बोलते हैं, ये x, y ये ऑर्डर पेयर होता है, जिसे क्रमित युग्म बोलते हैं हिंदी में आपका, 3x माइनस वाई बराबर 0 द्वारा ही परिभाषित है। इस क्वेश्चन में पहले पार्ट में बताना है कि ये जो संबंध है वो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है या फिर नहीं है। तो चलिए पहले r को बना लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो r बराबर हमें ऑर्डर पेयर x, y इस रूल के अकॉर्डिंग लेना है। तो इसमें पहले x बराबर 1 लगाएं, जो एलिमेंट उठ के आएंगे वो a से आएंगे, पहले ही बता दिया जो एलिमेंट उठ के आता है वो a से आता है। तो जैसे x बराबर हमने कितना रखा है यहाँ पर 1 रखा, समझने के लिए आपके लिए यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, x की जगह 1 रखा तो 3 का 1 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 3। अब बराबर में तुम्हें कितना लाना है यहाँ पर 0, तो 0 कब आएगा जब y हम कितना लेंगे 3 लेंगे, तभी तो 3 में से 3 घट के 0 होगा। तो कहने का मतलब पहला ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, हमने x कितना लिया 1, तब y कितना लेना पड़ा हमें 3, तब हमारा ये 0 हुआ। इस रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। चलिए दूसरा ऑर्डर पेयर बनाते हैं इसी अकॉर्डिंग। x बराबर हमने कितना लिया 2, तो 3 का 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा 6, और बराबर में कितना लाना है 0, तो 6 में से कितना घटाएंगे 0 बने, तो 6 ही तो घटाना पड़ेगा आपको, तो 6 माइनस 6 तभी तो 0 होगा। तो ऑर्डर पेयर कितना बना, x कितना लिया था हमने 2, x 2 लिया तो y हमें कितना लेना पड़ रहा है 6, 2, 6। अच्छा आगे देखते हैं, x लिया हमने 3, तो 3 का 3 से गुणा किया तो कितना आएगा देखो 9, और बराबर में लाना कितना 0, तो y कितना लेना पड़ेगा 9, 9 माइनस का 9 तभी तो 0 होगा। तो कहने का मतलब है जब हमने x कितना लिया था 3, तब y कितना लेना पड़ा हमें 9, तब हमारा 0 हुआ है। अब आप समझ गए होंगे, इसे हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा देखिए आगे, अब x मान के चले हमने लिया 4, कितना लिया हमने यहाँ पर 4 लिया, तो 4 लिया तो 4 का 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा देखिए 12, और 12 में से 12 घटाओगे तभी तो 0 होगा, तो 12 माइनस 12 बराबर 0। तो जब x हमने 4 लिया है तब y कितना लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर 12 लेना पड़ेगा, तब 0 होगा। अब x लिया हमने यहाँ से 5, तो 5 का 3 से गुणा करो कितना होगा 15, जब हमें बराबर में बनाना कितना है 0, तो कितना घटाओगे 15 घटाएंगे। क्या 15 है इसमें, 15 तो है ही नहीं है, क्योंकि x और y कहाँ से उठ के आने a से, तो x हम 5 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 5 या 15, y हमें 15 लेना पड़ेगा, जो कि y हमें 15 लेना है वो a में है ही नहीं है। तो यानी हमारे केवल ऑर्डर पेयर इतने ही संभव है और ऑर्डर पेयर हमारे संभव नहीं है। ये हमने रिलेशन बना लिया। अब हमें काम करना है तीनों रिलेशनों पर। पहला दिखाना है हमें स्वतुल्य, जिसे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं इंग्लिश में। आपका एक बार आपको बता दिया जा रहा है क्या है, जो कि हमने पीछे डिफाइन किया। अगर ए कोई एलिमेंट ए से उठ के आया है तो उसका रिलेशन a, a R में होना चाहिए, स्वयं के साथ वो संबंध बनाना चाहिए। कोई भी एक एलिमेंट अपनी तरफ से यहाँ से लें जो कि पहली बात a में हो, तो मान के चले हमने 1 ही उठाया तो 1 a में बिलोंग कर रहा है, स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो क्या 1, 1 इस R में है, देखें 1, 1 तो R में है ही नहीं है, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू R, उपस्थित नहीं है। अगर 2 उठाते
तो 2,2 इसमें है नहीं है, 3 उठाते 3,3, अगर एक भी के लिए अगर ये फ्लॉप हो जाएगा तो सभी के लिए सत्य होना चाहिए। अगर 1 के लिए सत्य नहीं है तो और के लिए चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो इसलिए बोल सकते हैं ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य तो नहीं है आपका ये। अब चेक कौन सा करना है हमें, सममित। देखिए सममित देखते हैं, सममित को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बारे में हमने क्या बताया आपको कि 2 एलिमेंट आपको उठाने हैं, और 2 एलिमेंट कौन से लेने हैं आपको, A, B। वो कहाँ से होने चाहिए, पहली बात A से होने चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद सममित बोलता क्या है कि यदि A, B बिलोंग्स कर रहा है R में, ये बिलोंग करना चाहिए, तब हमें दिखाना है कि B, A भी R में बिलोंग कर रहा है कि ये नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो वो तुम्हारा कैसा हो जाएगा, सममित, और नहीं करेगा तो सममित नहीं होगा। तो 2 तो हमने मान के चले 1,3 लिया एलिमेंट, 1,3 किस में बिलोंग करता है, A में है। तो पहली बात 1,3 R में होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए तब दूसरे को दिखाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए 1,3 यानी 1,3 R में है, ये तो है, तब तो मैं दिखानी है B, A R में है कि नहीं है। तो तुम्हें दिखाना क्या था, इसका उल्टा 3,1 दोनों R में है कि नहीं। 1,3 R में है तो 3,1 R में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब ये सममित नहीं है। अच्छा, कुछ स्टूडेंटों के दिमाग में हो सकता है कि हम 1,2 क्यों नहीं लिया, 1,2 ले लेते। तो देखिए 1,2 अगर R में दिखाते तो पहली बात 1,2 R में होना चाहिए, तो 1,2 पहले से है ही नहीं है। तो ऐसी चीज लेते हैं जो एक चीज ये पहले से तो हो, तब तुम दूसरे को दिखा पाओ, ठीक है ना। देखिए संक्रामक देखते हैं, संक्रामक दिखाने के लिए ट्रांजिटिव बोलते हैं इस रिलेशन को। इसमें होता क्या है कि A, B, C पहली बात A में होने चाहिए तीनों, तब दिखाते क्या है, A, B पहली बात तो ये R में हो, B, C भी R में हो, तब तुम्हें दिखाना है A, C R में है कि नहीं है। अगर हो जाएगा तो संक्रामक है, और नहीं होगा तो संक्रामक नहीं है। चलिए तो पहले ऐसे देखिए जो A, B R में हो, तो मान के चले हमने लिया 1,3 R में है, ठीक है। अब इसमें कॉमन वाला देखना है, तो 1,3 देखिए दोनों में कॉमन है ना, तो 3 किस में आ रहा है इसमें, तो ऐसे लीजिए, तो 3,9 ये R में, ये दोनों चीज तो पहली बात होनी चाहिए, तब तीसरे को दिखाते हैं हम। तो अब कौन सा दिखाना है हमें, 1,9 ढूंढना है R में है कि नहीं है। तो देखिए 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 1,9 R में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। कहने का मतलब है ना तो ये संक्रामक है, ना ये सममित है, और ना ही ये स्वतुल्य है। तो इसका मतलब है अगर तुल्यता पूछता तो तुल्यता भी नहीं होगा, क्योंकि तुल्यता होने के लिए तीनों रिलेशन का फॉलो होना जरूरी है। ये हमने आपको पहला पार्ट करके दिखाया है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जारी रखेंगे और क्वेश्चनों कराएंगे, तब तक आप इसी तरीके से और भी क्वेश्चनों को ट्राई करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यहाँ पर आपका संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा, आपका मैथ के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी का कोर्स होगा, 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, इंटर। तो आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, ये आपका 12th के लिए, ऐसे ही 10th की वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सभी आपको वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।